Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. We are going to discuss second question of prose. It's very important question which we are going to discuss. It's a part of Unit 1, and the question is, what are the types and function ऑफ करेक्टराइजेशन के जो करेक्टराइजेशन होता है, जो किरदार साजी होती है, किरदार लिखना होता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, हाउ यू डिफाइन थीम, थीम की क्या डेफिनेशन है, आप इस थीम को कैसे डिफाइन करेंगे, और प्रोज में थीम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। Characterization and theme are two important element. Characterization और theme दो important element हैं literature में। When we read story, जब हम कोई भी story पढ़ते हैं, novel or any prose work, the characters and theme, characters भी और theme जो हैं वो हमें guide करते हैं to understand the real meaning, कि हम literature में जो real meaning है उनको समझ सकें। Characterization means the way a writer creates। करेक्टराइजेशन का मतलब है जिस तरीके से राइटर बनाता है, शो करता है और डेवलप करता है कैरेक्टर्स को इन अ स्टोरी। सो करेक्टराइजेशन जो है उसका मीनिंग क्या हुआ। करेक्टराइजेशन का मीनिंग ये है कि जो कैरेक्टर है, जो राइटर है, वो किस तरीके से स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स को बनाता है, दिखाता है और बढ़ाता है, डेवलप करता है, इसको करेक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। थ्रू करेक्टराइजेशन वी कैन नो द पर्सनैलिटी। करेक्टराइजेशन के ज़रिए हम पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, क्वालिटीज़ को, स्ट्रेंथ, खूबियों को, वीकनेस, खामियों को ऑफ द कैरेक्टर्स। ऑन द अदर हैंड, थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया, जबकि थीम का मतलब है मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया, मैसेज दैट लाइज बिहाइंड द इवेंट्स, जो वाक़यात के पीछे होता है और एक्शन के, स्टोरी के। इट गिव्स अस द मेन थॉट द राइटर वांट्स टू कन्वे। ये जो है ना राइटर के मेन थॉट्स के बारे में हमें बताता है। बोथ दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर, ये दोनों एलिमेंट मिलकर काम करते हैं टू मेक अ प्रोज पीस मोर मीनिंगफुल, और प्रोज को, नसर को और मीनिंगफुल बनाते हैं, इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर, पढ़ने वाले के लिए। टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन की दो टाइप्स हैं। डायरेक्ट करेक्टराइजेशन इज when the writer clearly tells us what a character is like। ये उस वक्त होता है डायरेक्ट करेक्टराइजेशन कि जब हमें कोई राइटर जो है वो किसी कैरेक्टर के बारे में डायरेक्ट उसकी कोई क्वालिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, if the author says Ali was a kind boy who always helped other, it directly shows the trait ऑफ काइंडनेस। ये उसकी काइंडनेस की जो खूबी है वो हमें डायरेक्ट वो बता रहा है। सो इट्स अ डायरेक्ट करेक्टराइजेशन। अब इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन इज व्हेन द राइटर डज नॉट डायरेक्टली टेल, जब राइटर डायरेक्टली तो नहीं बताता बट शोज द क्वालिटीज ऑफ ए कैरेक्टर, लेकिन एक जो कैरेक्टर है उसकी क्वालिटीज की बात करता है थ्रू एक्शंस, डायलॉग्स और रिएक्शंस। फॉर इंस्टेंस, इफ कैरेक्टर हेल्प्स एन ओल्ड मैन, अगर एक कैरेक्टर हेल्प करता है क्रॉस करने में एक बूढ़े आदमी को, रोड को क्रॉस करवाने में, विदाउट बीइंग आस्क्ड, बगैर पूछे, वी कैन गेस दैट द कैरेक्टर इज हेल्पफुल। हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये काइंड है और हेल्पफुल है। दीज टू वेज, ये जो दोनों करेक्टराइजेशन की जो काइंड्स हैं, ये रीडर की हेल्प करती हैं आइडर बी डायरेक्टली इन्फॉर्म और डिस्कवर द पर्सनैलिटी ऑफ कैरेक्टर थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैरेक्टर्स की जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्कवर किया जाए। फंक्शन ऑफ करेक्टराइजेशन, ये जो करेक्टराइजेशन है इसका फंक्शन क्या है। करेक्टराइजेशन हैज मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्रोज। नसर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है करेक्टराइजेशन के। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन मेकिंग कैरेक्टर्स रियलिस्टिक। करेक्टराइजेशन से जो कैरेक्टर हैं वो हकीकत पसंद हो जाते हैं, हकीकत पर मबनी होते हैं, एंड मेमोरेबल और काबिल यादाश्त फॉर रीडर्स।
कारीन के लिए, सामाइन के लिए विदाउट करेक्टराइजेशन और करेक्टराइजेशन के बगैर करेक्टर्स वुड रिमेन एम्प्टी नेम, जस्ट खोखले नाम रह जाते हैं। सेकंड, इट मेक्स द स्टोरी मोर एंगेजिंग, स्टोरी और दिलकश हो जाती है, बिकॉज वी बिकम इमोशनली कनेक्टेड विद कैरेक्टर्स, क्योंकि जज्बाती तौर पर हम मुंसलिक हो जाते हैं कैरेक्टर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी एलिजबेथ, एलिजबेथ एक कैरेक्टर है, एलिजबेथ बीनर पूरा नाम है, ये एक फीमेल है, हीरोइन है किसकी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस नॉवेल जो कि जेन आस्टन ने लिखा था। बीइंग इंटेलिजेंट है, ये विटी अक्लमंद है, वी एडमायर हर क्वालिटीज, हम इसकी तारीफ करते हैं इसकी खूबियों की, एंड फील इंटरेस्टेड इन हर जर्नी, और उसका जो सफ़र है इसमें हम उसको एडमायर करते हैं। थर्ड, करेक्टराइजेशन आल्सो बिल्ड द कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी, करेक्टराइजेशन जो है स्टोरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको बढ़ाता है। इफ वन कैरेक्टर इज ऑनेस्ट एंड अदर इज करप्ट, देयर क्लैश विल प्रोड्यूस टेंशन। एक करेक्टर अच्छा है, एक करप्ट है, तो उनकी जो क्लैश है उससे एक टेंशन प्रोड्यूस होगी, दैट ड्राइव्स द प्लॉट फॉरवर्ड, जिससे स्टोरी जो है उसके अंदर जो प्लॉट है वो आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। इन शॉर्ट, इट इज थ्रू करेक्टराइजेशन, ये किरदार साजी है, जिसके यानी जो आर्ट है कैरेक्टर लिखने का, इसके जरिए जो स्टोरीज हैं वो आगे जाती हैं, उनमें जिंदगी पैदा होती है, लाइव अलाइव हो जाती हैं, और जो रीडर्स हैं उनको मीनिंग मिलता है इसमें से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ थीम। Theme is the central idea, message or truth of life that a writer जो कि एक मुसन्निफ wants to express, बताना चाहता है थ्रू अ स्टोरी, एक स्टोरी के जरिए। इट इज़ नॉट जस्ट द प्लॉट, ये सिर्फ प्लॉट नहीं है और द इवेंट्स या वाकयात नहीं है, बट द डीपर मीनिंग बिहाइंड दैम, बल्कि उनके पीछे छुपा हुआ मतलब। फॉर एग्जाम्पल इन द नॉवेल एनिमल फार्म, ये एक नॉवेल है, ठीक है, एक इसमें सरफेस स्टोरी है और एक इसमें जो है वो डीपर मीनिंग है। ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। वैसे तो एनिमल स्टोरी है, इसमें जानवरों की कहानी है, लेकिन इसमें एक हिडन मैसेज है। द प्लॉट शोज एनिमल्स रीबेलिंग अगेंस्ट ह्यूमन, जिसमें जानवर बगावत कर रहे हैं, रीबेल कर रहे हैं इंसानों के खिलाफ। बट द थीम इज अबाउट करप्शन, लेकिन इसका थीम जो है करप्शन के बारे में, ऑफ पावर, ताकत की, एंड डेंजर ऑफ डिक्टेटरशिप, और जो डिक्टेटरशिप है जो डेमोक्रेसी के उल्ट है, जिसको हम मुतलकुल अनानियत कहते हैं, उसके जो खतरात हैं, यानी सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट जो है, एक बंदे के हाथ में इक़्तिदार होने को डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसके खतरात के बारे में। तो यहाँ मैं एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है इसकी, इसका रेफरेंस है एनिमल फार्म का। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस वक्त बीए में, तो मैंने एक इंग्लिश लिटरेचर मैंने रखा हुआ था, तो ये नॉवेल मैंने उस वक्त पढ़ा था। तो इसमें एक कोटेशन है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस: पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि जो ताकत है वो इंसान को करप्ट कर देती है, और जितनी ज्यादा इंसान के पास ताकत आती है, अथॉरिटी आती है, इतना ही वो करप्ट हो जाता है। सिमिलरली इन स्टोरीज लाइक द गिफ्ट ऑफ मैजाई, तो गिफ्ट ऑफ मैजाई एक स्टोरी है, ये किसने लिखी है? ओ हेनरी की। इसमें जो थीम है वो सेक्रीफाइस और लव के बारे में है। अ थीम ऑलवेज गिव्स द रीडर समथिंग, थीम हमेशा रीडर को कुछ देता है कि वो सोचें, एंड कैरीज द यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ द स्टोरी, और थीम के अंदर स्टोरी का जो आलमगीर मतलब होता है वो भी पाया जाता है। हाउ टू फाइंड आउट थीम इन प्रोज, प्रोज में थीम कैसे जो है ना सर्च करना है। फाइंडिंग द थीम रिक्वायर्स केयरफुल रीडिंग, इसके लिए बड़ी केयरफुल रीडिंग की जरूरत है। फर्स्ट वी शुड ask ourselves what the story is mainly about, हमें अपने आप से रीडिंग के बाद पूछना चाहिए कि स्टोरी किस बारे में है। बियॉन्ड द सरफेस इवेंट, मतलब एक जो सरफेस मीनिंग होते हैं उससे हटकर स्टोरी में क्या है। सेकंड, वी शुड ऑब्जर्व हाउ द कैरेक्टर्स बिहेव, के कैरेक्टर कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड व्हाट लेसन देयर एक्शन टीच, और उनके जो एक्शंस हैं उससे हम क्या मैसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन रोबिन्सन क्रूजे, ये एक नॉवेल है, ठीक है, डैनियल डफो ने लिखा है।
द इवेंट शो सर्वाइवल ऑन एन आइलैंड। इसमें जो वाक़यात हैं वो एक जजीरे पर सर्वाइवल की बात करते हैं, बट थीम इज़ अबाउट ह्यूमन एंड्योरेंस। लेकिन इसमें इसका जो थीम है वो इंसानी बर्दाश्त के बारे में है, फेथ के बारे में, स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। थर्ड, वी कैन नोटिस रिपीटेड आइडियाज़। हमें बार बार दोहराए जाने वाले आइडियाज़ मिलते हैं, सिंबल्स और कॉन्फ्लिक्ट इन टेक्स्ट। ए फैमिली, love, or justice keep appearing again and again, they probably point to the theme। तो ये थीम की बात होती है। Lastly, looking at how the story ends, कि स्टोरी एंड कैसे हो रही है, also helps, उससे भी हमें हेल्प होती है थीम को फाइंड आउट करने की प्रोज में। द कंक्लूजन यूजुअली मेक्स क्लियर, कंक्लूजन क्लियर कर देता है व्हाट मैसेज द राइटर वांट्स टू गिव, कि राइटर क्या मैसेज देना चाहता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर जो ट्रेजेडीज हैं ऑफन हाईलाइट थीम्स, उनमें थीम होता है लाइक फेट, किस्मत का, ह्यूमन वीकनेस, इंसानी खामियों का। तो हम अपने टॉपिक को सम अप करते हैं। टू सम अप, करेक्टराइजेशन एंड थीम, करेक्टराइजेशन और जो थीम है आर टू पिलर्स ऑफ प्रोज राइटिंग, वो प्रोज लिखने के दो पिलर हैं। करेक्टराइजेशन हैज टू मेन टाइप्स, करेक्टराइजेशन की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड इट इट फंक्शंस टू क्रिएट रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, और इससे रियलिस्टिक कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होती है और रीडर एंगेज होते हैं। थीम ऑन द अदर हैंड इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टोरी। थीम स्टोरी का सेंट्रल आइडिया विच कैन बी डिस्कवर्ड, जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं एग्जामिनिंग द एक्शंस, एक्शन को देखकर, कॉन्फ्लिक्ट, कश्मकश को, एंड एंडिंग ऑफ द प्रोज। बोथ दीज एलिमेंट्स, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, वर्क साइड बाय साइड, साथ साथ काम करते हैं। करेक्टराइजेशन गिव लाइफ टू द स्टोरी, करेक्टराइजेशन स्टोरी में जिंदगी पैदा कर देता है, वाइल थीम गिव्स इट मीनिंग, जबकि थीम इसमें मीनिंग पैदा कर देता है। व्हेन अ रीडर अंडरस्टैंड बोथ, जब रीडर दोनों को यानी करेक्टराइजेशन और थीम दोनों को पढ़ता है, समझता है, दे कैन एंजॉय लिटरेचर, तो ये लिटरेचर को एंजॉय करते हैं मोर डीपली, एंड लर्न इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम इट, और इससे इम्पोर्टेंट लेसन सीखते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा प्रोज के पेपर का सेकंड हमारा क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ करेक्टराइजेशन और थीम के बारे में। आई एम श्योर कि आपको ये जो इजी वे में जो हमारी टीचिंग है और बड़ा इजीएस्ट जो लेक्चर है, ये समझ भी आया होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड share the video to your friends. Thank you very much.